सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। और अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ। तो मौसम देखकर आपको लग रहा होगा कि अभी अभी यहाँ पर बारिश हुई होगी। और अभी जो है 20 मिनट पहले जो है अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पर इतनी भी नहीं हुई कि खेत में पानी भर गया हो और यहाँ धान की लगवाई हो सके। तो अभी आज फिर से बेरन उखाड़ी जा रही है और धान की रोपाई चालू है। तो आज हम क्या करने वाले होंगे, आज सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो आज इस चैप्टर को द एंड करते हैं। जल्दी जल्दी से आप बस सवालों के जवाब दीजिएगा। बहुत हल्का हल्का पानी भरा है तो मैं कोशिश करूंगा कि खेत में ना जाऊं। यहाँ थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा, नहीं तो पैर मेरा पानी में पड़ जाएगा। तो आज बॉर्डर पर ही रहेंगे और बातें करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। तो आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे और हमारी वीडियो एक सवाल पर ख़त्म हुई थी कि काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में डिफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में फ़र्क ये है कि जो सेंट्रोमियर है वो दो क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखती है। मतलब वो सेंटर पर प्रेजेंट होगी, जैसा कि सेंट्रोमियर नाम है, तो वो सेंटर पर प्रेजेंट होती है और सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में पकड़ के रखती है। और बात करें अगर काइनेटोकोर की, तो ये स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रोमियर पर बोथ साइड अपोजिट साइड प्रेजेंट होगी और ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। अभी आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और मोर की भी शायद, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ मतलब इस साइड थोड़ी बहुत बगिया है, पीछे थोड़े बहुत पेड़ बचे हैं। वैसे अब पेड़ बचे ही कहाँ हैं, हर जगह तो पेड़ों की कटाई हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि काइनेटोकोर के बारे में। तो काइनेटोकोर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइट और स्पाइंडल फाइबर्स को कनेक्ट होने के लिए, ताकि वो कनेक्ट होकर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें इक्वेटर पर लाया जा सके। तो आप बताना कि हाउ मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड। ठीक, तो मेटाफेज को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल। मेटाफेज में होता क्या है कि ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, मतलब वो सारे इक्वेटर पर आ जाते हैं। और आप बताना कि जब वो इक्वेटर प्लेन में आ जाते हैं, मतलब जिस एक प्लेन में आकर बीच में इक्वेटर पर जब सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, मतलब वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए मेटाफेजिक प्लेट, मतलब कि उसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मतलब मेटाफेज प्लेट क्या है कि प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स जो है जिस प्लेन में आकर अलाइन हो जाते हैं उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफेज स्टेज की। आप बताना कि एनाफेज में जब क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट से दूर, मतलब एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, इक्वेटर से दूर जाने लगेंगी। तब बताना कि सेंट्रोमियर में कौन लीड करता है, आर्म्स और सेंट्रोमियर। ठीक, इन दोनों में कौन लीडिंग एज पर होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सेंट्रोमियर जो होती है वो लीडिंग एज पर होती है और आर्म्स जो होती हैं वो ट्रेल करती हैं बिहाइंड। आप बताना कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस क्या है। बहुत ही छोटा सवाल है, तो आपका आंसर सिंपल सा होना चाहिए। कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अब इसी बात पर आप बताना कि एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा अचीव होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फर्रो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, मतलब एनिमल्स में क्या होगा, सरफेस से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी एक फर्रो के द्वारा। ठीक, एक पहले एक फर्रो डेवलप होगी और वो धीरे धीरे अंदर धंसती हुई चली जाएगी और सेल को दो भागों में बांट देगी। अब आप बताना कि प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सेंटर से या फिर सरफेस से। तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेंटर से स्टार्ट होती है। ठीक, जैसे कि एनिमल्स में क्या था कि सरफेस से स्टार्ट होती है, लेकिन प्लांट्स में वो सेंटर से स्टार्ट होती है बाय। तो अब आप बताइएगा कि प्लांट्स में जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन, मतलब नई सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे होता है।
तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये शुरू होता है सेल प्लेट के प्रिकर्सर से, जिसे कि मिडल लैमेला भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सेल प्लेट बनेगी और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगी, नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, और सेल प्लेट जो है यही जो है रिप्रेजेंट करती है मिडल लैमेला को। ठीक, अब आप बताना कि अच्छा ऐसा कोई एग्जाम्पल बताना कि जहाँ कैरियोकाइनेसिस होने के साथ साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं होती है, और मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस बाद में होती है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि इस कंडीशन को सिंसेटियम कहते हैं, जहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के साथ में साइटोकाइनेसिस नहीं होती तुरंत। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक, जो नारियल का हम लोग पानी पीते हैं वही इसका एग्जाम्पल है। अब आप बताना कि मियोसिस जो है ये क्या चीज इंश्योर करती है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, हैप्लॉइड स्टेज या फिर डायप्लॉइड स्टेज, किसे इंश्योर करती है। तो आपका जवाब होना चाहिए हैप्लॉइड फेज को ये इंश्योर करती है, कि सुनिश्चित करती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ में हैप्लॉइड स्टेज इंश्योर करेगी मियोसिस। ठीक, तो बताना ये स्टेटमेंट सही है या गलत। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन बट ओनली वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, और इसके पहले मैंने कहा था कि टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और बताना आगे कि ये स्टेटमेंट आप बताना कि सही बोल रहा हूँ या गलत। तो स्टेटमेंट है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला है, ध्यान से सुनना। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत, यहाँ होना चाहिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक, आप बताइएगा कि टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो आपका जवाब होना चाहिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड के एंड पर जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं बनी होती हैं, और मियोसिस फर्स्ट के एंड पर जो है 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिसे कि डायड ऑफ सेल भी कहा जाता है। आप बताना कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज टिपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज फर्स्ट। माइटोसिस का प्रोफेज लॉन्गर है और कॉम्प्लेक्स है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 से, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस वो लॉन्गर नहीं है प्रोफेज फर्स्ट से। ठीक, मियोसिस के। आप बताना कि ऑन व्हाट बेसिस प्रोफेज फर्स्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, किस आधार पर प्रोफेज 1 जो है वो सब डिवाइडेड है 5 फेजेस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक, आपका जवाब होना चाहिए क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर ये सब डिवाइडेड है। ठीक, तो बताना कि किस स्टेज में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है प्रोफेज फर्स्ट की, किस स्टेज में। तो आपका जवाब होना चाहिए जाइगोटीन। और बताना कि किस स्टेज में साइनेप्सिस प्रोसेस होती है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए जाइगोटीन स्टेज में। अब आप ये बताना कि इस कॉम्प्लेक्स में जो कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसमें पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए बाईवैलेंट या फिर टेट्राड कहते हैं। ठीक, अच्छा ये बताना कि अगर हम कंपेयर करें लेप्टोटीन जाइगोटीन को पैचिटीन से, तो सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन है। ठीक, तो आपका जवाब होना चाहिए लेप्टोटीन और जाइगोटीन ये पैचिटीन के कंपैरिजन में शॉर्ट लिव्ड होता है। तो बताना कि किस स्टेज में बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स के चारों क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल होते हैं एज अ टेट्राड। तो आपका जवाब होना चाहिए कि पैचिटीन स्टेज में। ठीक, तो ये बताना कि व्हिच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपका जवाब होना चाहिए पैचेटीन। ठीक, ये बताना कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, वो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के। तो आप लोग बताइएगा कि ये सीन देखकर कि ये वीडियो किस टाइम रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, बताना, गेस करना कि ये किस टाइम की वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपका अनुमान है कि ये शाम के टाइम की वीडियो है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है कि सारे पक्षी जो है
वो अपनी अपनी जगह लौट रहे हैं और हम भी अब लौट रहे हैं अपने घर के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश करेंगे कि अगले दिन जो है नए चैप्टर की शुरुआत की जाए और नई लोकेशन के साथ शुरुआत की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी समस्या कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, पर फिर भी बहुत जल्द आपको मिलेंगे हम एक नई लोकेशन पर। और अभी आपको ये जो आवाज़ आ रही होगी टिट 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 टिट, ये चिड़िया बोल रही है। इसे यहाँ कहते हैं टिटिहरी, क्योंकि ये हमेशा टिट 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 करती रहती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।